हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू लीगल लेंस। आई एम प्रियल एंड हम बिजनेस कम्युनिकेशन में आज चैप्टर 1 में क्या करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड आई नो आपने बचपन में सबने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इंग्लिश ग्रामर में आप सबने ये पढ़ा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं आपको अभी भी ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, इस टॉपिक का नाम है टेंसेस। टेंसेस। एंड हम इस नाम को सुन के ही बहुत ज्यादा टेंस हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा टेंस हो चुके हैं क्योंकि टेंसेस जो है वो हमको बहुत टेंस कर देता है, स्ट्रेस में ले आता है कि ये कैसे पढ़े, अब इसको कैसे समझे। तो मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लाई हूँ उसको समझने के लिए। 2 क्लासेस में हम टेंसेस पूरा पढ़ लेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे टेंसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले, टेंसेस का मतलब क्या होता है। टेंसेस का मतलब होता है टाइम बताना। कब चीज किस वक्त हुई है वो बताना। कब चीज किस वक्त हुई है वो बताना। उस हिसाब से ग्रामर में हम जो चेंजेस लेके आते हैं, जब हम स्पीच मतलब कि जब हम बोलते हैं, कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, हम अगर करेक्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो हम उसको सही तरीके से बता रहे हैं। टेंसेस का मतलब होता है टाइम बताना कि किस टाइम पे काम हुआ है, ठीक है। टाइम बताना मतलब कि किस टाइम पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी बुक्स में भी इसको हिंदी में लिखिए, हिंदी में ही लिखिए। हम इंग्लिश हिंदी ऐसी करेंगे, ठीक है। हम बिजनेस कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इंग्लिश हिंदी ऐसी करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रामर समझनी है। हमें ग्रामर समझनी है कि असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश क्या है। तो हमें पहले हिंदी इंग्लिश करते रहना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपको लिखना ही ऐसे, अगर आप चाहो तो उसको हिंदी में लिख सकते हो। मेरी हिंदी लिखने वाली इतनी खराब है कि मैं नहीं लिख सकती, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में लिख रही हूँ, ठीक है। बट आप समझ जाना, ओके। अब टाइम के साथ साथ एक और चीज की बात होती है टेंसेस में, और वो होती है काम की बात, मतलब वर्क की बात। वर्क का मतलब क्या होता है। टाइम के साथ साथ वर्क की बात भी होती है। एक सेकेंड ना। मतलब कि कितना काम हुआ है या हो चुका है उसकी बात भी हो रही है। क्या हो रही है कि कितना काम हुआ है या हो चुका है। कितना काम हुआ है या हो चुका है उसकी बात भी होती है टेंसेस में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के ही हम टेंसेस पढ़ते हैं। इन दोनों को जोड़ के ही पढ़ते हैं। अब टाइम तो आपको पता है कि 3 प्रकार के टाइम है हमारे पास। 3 ही प्रकार के टाइम है। एक तो है प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान। एक है पास्ट, मतलब कि जो चला गया है, पास्ट में हो गया है। और एक है फ्यूचर, जो आने वाला है। आपका प्रेजेंट क्या, पास्ट क्या है। जो आप 12th तक पढ़ते थे वो आपका पास्ट है। प्रेजेंट क्या है, जो आप सीएस सीईटी पढ़ रहे हो। और फ्यूचर क्या होगा, सीएस एग्जीक्यूटिव आपका फ्यूचर होगा या सीएस प्रोफेशनल आपका फ्यूचर होगा, है ना। तो ये है, 3 हमारे पास टाइप के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टाइप के होते हैं, ओके। इतना समझ में आ गया। ये तो हमको पता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 ही काल होते हैं, 3 ही टाइम होते हैं हमारे पास, ठीक है। वर्क को भी डिफाइन किया गया है 4 कैटेगरीज में। वर्क को भी 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। पहली कैटेगरी होती है कंटिन्यूस। जो काम ऑन गोइंग है या जो काम चल रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। जो काम ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग है, जो काम चल रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। सेकंड होता है परफेक्ट। परफेक्ट काम का मतलब होता है जो काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। विच इज कंप्लीटेड। ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परफेक्ट, उसको बोलेंगे परफेक्ट। तीसरा आता है इनडेफिनेट या सिंपल, जिसको बोलते हैं सिंपल, या इसको अपन इनडेफिनेट भी बोलते हैं।
ऐसा काम जो नहीं पता कि ये हो चुका है या नहीं हुआ, इफ इट्स डन और नॉट। ओके, ऐसा काम जो हमको नहीं पता इफ इट्स डन और नॉट, मतलब कि जो पक्का नहीं है, ऐसा काम जो पक्का नहीं है, जो पक्का नहीं है, दैट इफ इट्स डन और नॉट। तो ये तीसरा। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया ना, एक और बना दिया फालतू में, एक और वर्क का एक और बाइफर्केशन बना दिया, जो कि जिसकी जरूरत हमको थी नहीं, जिसकी हमको जरूरत थी नहीं, और वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। वो है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी खैर हमको इतनी जरूरत थी नहीं, इसको बस बना दिया जस्ट टू सारा एक पूरा ओवरव्यू करने के लिए, जिसको बना दिया गया, इसको बना दिया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि टेंसेस का मतलब क्या होता है, टाइम, कि किस टाइम पे क्या काम हो रहा है और कितना काम हुआ है या हो चुका है, कितना काम हुआ है हो चुका है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाने के बाद ही क्या बनता है, मिलाने के बाद बनते हैं टेंसेस। ठीक है, अब आते हैं टेंसेस के टाइप्स। टाइप्स ऑफ टेंसेस में हमेशा सब लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको अपन यहाँ पे बहुत इजी तरीके से लिखेंगे। पहले तो आप टाइम बताओ कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। टाइम होता है एक प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है हमारा पास्ट, और एक होता है हमारा फ्यूचर। तीन टाइप के टाइम होता है, ये तो हमको पता है। उसके बाद आपके पास वर्क कितने प्रकार के हैं, वर्क कितने प्रकार के हैं, तो वर्क हमारे पास है चार प्रकार के, राइट। चार प्रकार के वर्क है हमारे पास। वर्क चार प्रकार के कौन से हैं? ठीक है, एक तो इनडेफिनेट है, एक कंटिन्यूस है, इनडेफिनेट मतलब सिंपल, एक कंटिन्यूस है, एक परफेक्ट है, और एक है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, हर हर जहाँ पे हर टेंसेस के जो हर टाइम है उसके आगे वर्क लगाना है। हर टाइम के आगे एक एक वर्क, और आपको बस कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है इसमें सबका। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही यहाँ पे आएगा फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, चार प्रकार यहाँ हो गए। और यहाँ पे आएगा नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ। मतलब हमारे पास टेंसेस के कितने प्रकार हैं? वी हैव 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कितने प्रकार है? 12 प्रकार के टेंसेस है, ऐसे ही जो बनते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस, ओके, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हमारे हो गए 12 प्रकार के टेंसेस। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि 12 प्रकार के टेंसेस कैसे बन रहे हैं? हमारे टाइम और वर्क को मिला के ही जो टेंसेस बन रहे हैं वही हमारे 12 प्रकार के। टाइम है 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क है 4 प्रकार के। ठीक है, वर्क है, टाइम हमारा 3 प्रकार का, वर्क है हमारे 4 प्रकार के। टोटल हो गए हमारे 12 टेंसेस, टोटल हो गए हमारे 12 टेंसेस। ठीक है, समझ में आया? मेरे को नहीं लगता इसके बाद आपको कंफ्यूजन इस चीज में होगी कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके एक एक टेंस को उठाएंगे और पढ़ेंगे कि उस टेंस का मतलब क्या है, उस टेंस का मतलब क्या है। एक एक उसमें एग्जाम्पल लेंगे एंड हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चंस से हम लोग और समझेंगे। क्वेश्चंस से जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, एक बार पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं बेसिक्स क्या है। उसके बाद जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीज ऐसी थी, तब फन आएगा। ओके, इसमें एक और चीज आती है, एक और टॉपिक आता है, वो है हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक। हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब भी तीनों टाइम में डिवाइडेड है। हेल्पिंग वर्ब भी तीनों टाइम में डिवाइडेड है, और उसको उसके साथ ही, उसकी हेल्प के साथ ही हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तीनों टाइम हमारे पास कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, यस। अब
ये बता देती हूँ मैं इनके कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या-क्या होते हैं। जब हम सेंटेंस बनाएँगे तब आपको समझ में आएगा कैसे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक होता है डू या डज़, ओके। एक होता है इज़, एम, आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ओके। एंड होता है हैव, हैज़ या हैव, ओके। इसको मैं बताऊँ कैसे यूज़ करते हैं। पास्ट में हमारे पास हो गया डिड, डू का डिड हो गया। इसका हो गया वाज़, वर, और लास्ट हमारे पास होता है हैड। फ्यूचर में सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, शैल एंड विल, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं शैल हैव या विल हैव, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। और वर्ब्स में भी 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो कि कहलाया जाता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एग्जाम्पल देना है आपको, तो हो गया गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, मतलब प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब वेंट, जो चला गया, पास्ट टेंस, ठीक है। एंड ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, 3 टाइप के वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, ओके। यस। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके एक एक टेंस को समझेंगे, एक एक करके जो 12 टेंसेस है उसको समझेंगे, ठीक है। होपफुली हम यहाँ पे इस क्लास में कितने टेंसेस पढ़ लेंगे, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कम से कम 5 5 टेंसेस तो पढ़ ही लेंगे इसमें, ओके। 5 टेंसेस तो कवर कर ही लेंगे हम इस क्लास में, ओके। पहला है हमारे पास पहला है हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, और इसको आपकी बुक में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यही एक ही सी बात होती है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कि ये क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है मैं बता देती हूँ यहाँ पे लिख के। सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। उसके साथ हम एस या ई एस यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट, इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का तरीका, सेंटेंस फॉर्मेशन को बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है। पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस ई एस एंड ऑब्जेक्ट, ओके। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में जो इनडेफिनिट है ना, वो क्या है, वो वो शेड्यूल बताता है या कोई रूटीन बता रहा है, ऐसा काम जो चलता, जो पक्का नहीं है कि ये खत्म कब होगा, हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पता। ये बस रूटीन बता रहा है, शेड्यूल बताता है, हैबिट्स बताता है, ठीक है। हैबिट्स बताता है कि ये चीज की हैबिट है, ओके। तो वो चीज हमको पता नहीं कि वो कंप्लीटेड है या ऑन गोइंग है, बट वो एक हैबिट है, ओके। उसके यस, समझ में आया ये चीज, ओके। एस ई एस हम कब यूज करेंगे, एस ई एस हम सेंटेंस में कब यूज करेंगे, जब कोई भी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन और एंड सिंगुलर, जब सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है तो हम एस ई एस यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ए है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। बी सेंटेंस है नेगेटिव, नेगेटिव तो समझ में आ गया होगा, ओके। सी है इंटरोगेटिव, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है और जहां पे आपको यस नो में आंसर देना होता है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एंड डी होता है डबल इंटरोगेटिव, जहां पे क्वेश्चन के ऊपर आंसर और क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम ऐसे 4 सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि कुणाल मेरे साथ रहता है,
कुणाल मेरे साथ रहता है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जहां पे भी ता है ना, ये सब आता है। ठीक है, ता है, ती है, ये वाला जो ती, ये सब जो आता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होता है। जब भी आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ आता है लास्ट में, जैसे कि कुणाल मेरे साथ रहता है। मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। ती, ठीक है। तुम उसे जानते हो, ते है। ठीक है। तो जहां पे भी ता है, ती है, ते है, ये सब आता है ना, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सबसे पहला टेंस। ठीक है। ओके। तो अफर्मेटिव ये है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? कुणाल। ठीक है। अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट क्या फॉर्म क्या है? लिव। ओके। हैंड हम इसके साथ एस लगाएंगे बिकॉज कुणाल हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है। कुणाल लिव्स विथ मी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये आया आपका, इसका इसका क्या आया आपका? इसका इंग्लिश फॉर्म। इंग्लिश में आप इसको इनडेफिनेट टेंस को कैसे लिखोगे? ओके। मैं तो उसे यहाँ पे रब कर देती हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ी सी। यस। दो दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना, जिससे जल्दी थोड़ा सा हो सके हमारा काम। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आता है आपका, जैसे कि तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो, इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे इंग्लिश में आप बनाओ, कैसे लिखोगे? तुम मतलब कि यू। ठीक है। उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, यू। जानते को क्या बोलते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? नो। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा नो। उसे उसे क्या हो गया? हिम या हर, कुछ भी हो सकता है ना, हमें बताया नहीं गया। तुम उसे जानते हो, यू नो हिम या यू नो हर। ठीक है। ये हमारा इंग्लिश हो गया इसका, तुम उसे जानते हो का। क्या आपको समझ में आया कि अफर्मेटिव कैसे बन रहा है? क्या आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया? अफर्मेटिव कैसे बन रहा है? अफर्मेटिव प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में कैसे बन रहा है? इनडेफिनेट टेंस की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आ रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जब आते हैं, अच्छा एफर्मेटिव में तो आपने ये यूज कर लिया ना, नेगेटिव में आप क्या यूज करोगे? नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू या डस लगता है। ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगता है, प्लस नॉट लगेगा। प्लस क्या लगेगा? नॉट। ठीक है। प्लस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ पहले डू डज लगेगा एंड फिर नॉट लगेगा। डज आप यूज करते हो, डज आप सिंगुलर के साथ यूज करते हो, डज, है ना। और डू आप यूज करते प्लूरल के साथ या आई के साथ। ठीक है। आई के साथ, प्लूरल के साथ आप ड्यू यूज करते हो, एंड डज आप यूज करते हो सिंगुलर, किसी सिंगुलर इंसान के साथ। सिंगुलर प्लूरल तो पता है ना, कि सिंगुलर सिंगल प्लूरल मतलब बहुत सारे, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में डू डज इज एम आर हैज हैव ये सब चीजें यूज होती हैं। तो हम वही चीज यूज करें। अब नेगेटिव सेंटेंस जब बना रहे हैं अपन, तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ता ता हूँ, ता ता है ना, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं मतलब आए आए के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। आई डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? टेल। आई डू नॉट टेल लाई। झूठ क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल लाई। ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम, एक सेकेंड ना।
हाँ ठीक है। ओके, नेगेटिव में आता है तुम दवा नहीं लेते हो। तुम दवा नहीं लेते हो। ते हो आ गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तुम मतलब यू के साथ क्या आएगा? डू, क्योंकि हम यहाँ पे आई यू के साथ जो है नेगेटिव, वो नेगेटिव में डू आता है। यू डू नॉट टेक, क्या नहीं, टेक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? टेक, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है। ठीक है, क्या ये सही है? क्या आपको इंग्लिश बनानी आ रही है? इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनानी है ये आपको आ रही है? कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंग्लिश कैसे बनाते, क्या ये समझ में आया? उसके बाद अपन सी पॉइंट पे आते हैं, जो कि अपना था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ कैसे यूज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, ओके। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं? हम कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर रखते हैं? पहला हमारा आता है डू, डस, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ या तो यस होगा या तो नो होगा, जिनके आंसर सिर्फ यस या नो होते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? इसका अब इंग्लिश में बनाओ, क्या क्या लिखोगे? पहले तो तुम लिखोगे डू यू, और खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले, यस या नो उसका आंसर होगा। एग्जाम्पल कि क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? क्या वो तुम्हें पढ़ाते हैं? क्या वो तुम्हें पढ़ाते हैं? इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? खुद बनाओ, खुद बनाओ। डज, डज ही टीच, क्योंकि हम एक सिंगुलर इंसान की बात कर रहे हैं। डज ही टीच यू, डज ही टीच यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है, एंड आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, ओके। ये समझ में आ गया। डी आता है डबल, सॉरी यार, थोड़ा सा इसको सही लिख दूंगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है जब, डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे रीजनिंग हो रही है, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई रीजनिंग हो रही है। रीजनिंग मतलब कि सिर्फ यस नो आंसर नहीं है उसका, वहां पे रीजनिंग के साथ आंसर होता है, ओके। इसका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है, हम उसे यूज करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली क्या है? वाई, वॉट, ठीक है, वेन, वेयर, और जो भी रहती है ये आती है डब्ल्यू एच फैमिली। तो हम डब्ल्यू एच फैमिली को यूज करते हैं, प्लस डू डज यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, एक मिनट ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब होते हैं। डबल इंटरोगेटिव, आपको चारों सेंटेंस समझ में आया ना? अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर यस और नो होता है, और डबल इंटरोगेटिव मतलब दोनों साइड से रीजनिंग चल रही है, ठीक है। व्हाट, व्हाई, वेयर, हम यहाँ पे रीजन पूछ रहे हैं कि क्यों, है ना, रीजन पूछ रहे हैं क्यों, ओके। तो सब एग्जाम्पल इसका, तुम कहाँ रहते हो? कहाँ, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे यस नो का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछ रीजन पूछ रहे, तुम कहाँ रहते हो, रीजनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, ठीक है। वेयर डू यू लिव, ठीक है। समझ में आया? इंग्लिश बनानी है अपन को इसमें ना। वो क्या कहता है? क्या, ठीक है, कहता है, ता है ना। ता है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, ठीक है। वो क्या कहता है?
है ना। उसका क्या होगा, व्हाट डस ही से। डस किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ यूज होता है, डू किसके साथ, प्लूरल या फिर आई यू के साथ यूज होता है। व्हाट डज ही से। ओके, व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है, व्हाट डज ही से हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, व्हाट डज ही से। क्या आपको ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस पे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और किस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं सेंटेंसेस में। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है सेंटेंस में, प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट में, सॉरी, नेक्स्ट आता है सेकंड हमारा आ रहा है। आई थिंक इस क्लास में से 4 ही हो पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हमको बाकी सारे करने पड़ेंगे। सेकंड आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो है इज, एम, आर, जो कि ऑन गोइंग चीज दिखाता है। इज, एम, आर, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब ये यूज करते हैं। रूल्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आता है पहला सेंटेंस आ रहा है अपना अफर्मेटिव वाला, एक एक को पढ़ते जा रहे हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। अफर्मेटिव में हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर यूज करो, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। कंटिन्यूस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। ओके, आईएनजी प्लस, सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, जहाँ पे रही है, ठीक है, रहे है, रहा है, ऐसा कुछ आता है मतलब कि वो कंटिन्यूस है। ये ट्रिक है, ट्रिक है, कहीं पे आप लिख लेना, रही है, रहा है, रहे हैं, ये सब कुछ आता है जब लिखा हुआ लास्ट में। जैसे ती में सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट वाला है ना, सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट वाला है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वो मतलब क्या हुआ, ही शी की बात हो रही है, तैयारी जब बोले तो शी की बात होती है, तो यहाँ पर शी ही लिख देते हैं, है ना। शी इज, इज, एम, आर में इज जो है और एम जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, एंड आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। ये तो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो शी सिंगुलर हो गई, शी इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रिपेयर। तैयारी का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर। तो हम यहाँ पे जब प्रिपेयर लिख रहे हैं कंटिन्यूस में तो उसके साथ लगा देंगे आई एन जी, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। ये हमारा हो गया इंग्लिश में सेंटेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, रहे हो, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूस, रहे तो मतलब कंटिन्यूस, इसको क्या बोलेंगे, तुम, यू, यू के साथ क्या यूज होगा, आर, ठीक है, प्लूरल या यू के साथ आर यूज होता है। यू आर, सोचने को क्या बोलेंगे, सोचना हमारा वर्ब होता है, उसको बोलेंगे थिंक, पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज कर रहे हैं, आई एन जी, सोच, यू आर थिंकिंग अबाउट, और हम हो गए अस, अबाउट अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव समझ में आ गया। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बारे में। जब नेगेटिव की बारी आती है तो हमारा सब्जेक्ट का, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस इज, एम, आर के साथ नॉट यूज होगा। नॉट मतलब नेगेटिव,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा उसके साथ, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको कुछ भी करके थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, या आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो आप इजीली बना सकते हो। बस आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर का है और किस वर्क में आ रहा है वो। ठीक है। नेगेटिव में एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। कंटिन्यूस। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। ठीक है। मैं मतलब एम आई एम के आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम नॉट, साथ नहीं आ रहा हूं, तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं तो क्या बोलेंगे? कम। आई एम नॉट कमिंग, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज हो रहा है? आईएनजी। आई एम नॉट कमिंग विथ, तुम्हारे साथ बोल रहे हैं ना, तो यू। आई एम नॉट कमिंग विथ यू। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, इसको कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है। नहीं का तो हो गया एम, है ना। आई एम नॉट, नहीं का नहीं, आई का हो, मैं का हो गया आई। ठीक है। उसके साथ एम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। नहीं का हो गया नॉट। मैं आई एम नॉट और कर रही हूं तो हमारा कंटिन्यूस टेंस है। पढ़ाई को क्या लिखते हैं? स्टडी। ठीक है। स्टडी, स्टडी, और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। आई एम नॉट स्टडिंग। ठीक है। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आया कि कैसे नेगेटिव वो यूज हो रहा है। अब बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव्स की, सॉरी एफर्मेटिव्स नहीं, इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव और हमारा नेगेटिव तो हो चुका है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आती तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले आएगा इज एम आर, पहले आ रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। जहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं। इंटरोगेटिव पता है ना, जहां पे यस और नो, यस और नो में आंसर आता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये हमारा सेंटेंस। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? इसका क्या होगा? इसका हम क्या लिखेंगे? क्या आर यू, यू के साथ क्या लग रहा है? आर। ठीक है। आर यू बात कर रहे हो, बात को क्या बोलते हैं? टॉक। ये हमारा वर्ब हो गया। आईएनजी लगेगा। आर यू टॉकिंग विथ या टू मी? आर यू टॉकिंग टू मी, ऐसा बोल देते हैं। आर यू टॉकिंग टू मी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? इसको क्या क्या लिखेंगे? आर यू पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई को क्या लिखेंगे? स्टडी। राइट। स्टडिंग। आर यू स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। आर यू स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या? यस और नो में आंसर जहां पे आ रहा है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद आता है अपना, इंटरोगेटिव के बाद आता है डबल इंटरोगेटिव। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी चीज ना आपके कहीं भी मॉड्यूल में नहीं है सीएसईटी की, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ एक एक चीज को। आपके मॉड्यूल में ये चीज नहीं होगी कहीं पे भी। ओके। ये मैं आपको अलग से थोड़ा डीप जाके टेंसे समझा रही हूँ। ओके। डबल इंटरोगेटिव का जो होता है, डबल इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, डब्ल्यू एच फैमिली को आप यूज करोगे, डब्ल्यू एच फैमिली को आप यूज करोगे, प्लस आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब है जो कि है इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, एंड फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? ठीक है।
जहाँ पे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब क्या कर रहे हो, ये सब आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है वहां पे डबल इंट्रोगेटिव। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो वेयर आर यू गो, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू नाइट। वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। ठीक है, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, तुम कौन से विषय की पढ़ाई कर रहे हो, या इसको लिख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, है ना, सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तुम कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो व्हाट, व्हाट आया पहले, एक सेकेंड, व्हाट नहीं आएगा, विच आएगा, विच पूछेंगे, व्हाट नहीं पूछेंगे। विच सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं सही से लिख दूं। ठीक है, विच सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जहां लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, क्या आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई, क्या आपको डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का समझ में आ गया। ये रूल्स के साथ आई होप कि इजी हो जाएगा आपको सेंटेंस फॉर्म करना, है ना, सेंटेंस तो आपको ही फॉर्म करना पड़ेगा, इतनी इंग्लिश आई सपोज कि आपको आती होगी। फिर आते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे कंप्लीशन की बात हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। ठीक है, आप हैज यूज करते हो सिंगुलर के साथ, और आप हैव यूज करते हो प्लूरल के साथ या आई के साथ। ठीक है, प्लूरल या आई के साथ हैव यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस उसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज या हैव। फिर यहाँ पे क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नहीं, यहाँ पे लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लग रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया है, कंप्लीटेड हो गया, इसलिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो। ठीक है, जहां पे ये सब चीजें आ रही है मतलब वो परफेक्ट है। ठीक है, तातीते सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ। ठीक है, ये सब कहाँ है, कंटिन्यूस में। और चुके हो, चुकी है, चुका है, ये जहाँ पे ये का, की, के, की, ये वाले जो आ रहे हैं वो हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई, आई के साथ क्या, हैव ईटन, थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट, सेकेंड फॉर्म क्या था, एट, और थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, ईट, एट, ईटन, आई हैव ईटन द फूड। एग्जाम्पल, वो तुमसे मिल चुका है, वो तुमसे मिल चुका है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ही हैज, ठीक है, मेट, मेट यू, ही हैज मेट यू, मेट इज थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ मीट, मीट मतलब कि मिल रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं,
मीट मतलब मिलने वाले हैं या जो भी है, एंड मेट मतलब कि थर्ड फॉर्म हो गया। ये हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा? बता दो क्या लग जाएगा? नॉट। फिर क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल, मैंने फ्रेंड्स नहीं देखा है। ठीक है, मैंने कोई भी सीरीज नाम दे दी ना। मैंने फ्रेंड्स नहीं देखा है, नहीं देखा है। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स नहीं देखा है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? आई हैव नॉट सीन। सीन इज सी का, सी सॉ सी। ठीक है, थर्ड फॉर्म, सीन फ्रेंड्स। आई हैव नॉट सीन फ्रेंड्स। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, वो घर नहीं पहुंचा है। वो घर नहीं पहुंचा है। कैसे लिखेंगे इसको? ही हैज, ही हैज नॉट। ठीक है, नॉट लग गया। फिर नहीं पहुंचा है, पहुंचना मतलब रीच्ड है ना, रीच, रीच्ड होगा थर्ड फॉर्म। ही हैज नॉट रीच्ड होम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, हैज हैव पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आए हैं इसमें। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट वरी, अपन एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें सारा जो भी रूल्स है वो लिखे रहेंगे, स्ट्रक्चर्स लिखे रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या तुम अकाउंट्स पढ़ चुके हो? क्या तुम अकाउंट्स पढ़ चुके हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आता है ना, इंट्रोगेटिव। क्या तुम अकाउंट्स पढ़ चुके हैं? तो हैव यू, हैव यू स्टडीड, स्टडीड अकाउंट्स? हैव के साथ सब्जेक्ट लग गया यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडी का क्या हो गया? स्टडीड अकाउंट्स। ओके, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि क्या तुमने काम कर लिया? क्या तुमने काम, नहीं इसको, ये नहीं आएगा एग्जाम्पल। क्या तुम काम कर चुके हो? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्या तुम काम कर चुके हो? क्या लिखेंगे? हैव यू फिनिश्ड, फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। ओके, एक सेकेंड ना, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। अब आती है बारी डबल इंटेरोगेटिव, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आई होप आप लिखते भी जा रहे हो, समझते भी जा रहे हो कि क्या है ना। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब बात आ रही है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डबल इंटरोगेटिव का? डब्ल्यू एच फैमिली, तो आप लोगे डबल इंटरोगेटिव में हमेशा। फिर आएगा आपका हैज हैव, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है ना, कैसे चल रहा है ये तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आने लगी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल क्या लें अपन, क्या लें अपन? अ, एक सेकेंड ना, इसका एग्जाम्पल क्या लें अपन? एक मिनट। तुम
कहाँ। हम्म, एक मिनट। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? कैसे लिखेंगे? हैव यू, हैव यू विजिटेड, विजिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? विजिटेड दिल्ली। हैव यू विजिटेड दिल्ली। ये हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके। आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव। मैं आपको सिर्फ हर चीज कम पढ़ाने के लिए, हर चीज का ओवरव्यू सही देने के लिए आपको सेंटेंस को बाइफरकेट क्यों। आपको बाइफरकेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको ये सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये कौन से टेंस में आता है। जो 12 टेंसेस है ना, उसमें से ये कौन से टेंस में आता है, आपको सिर्फ ये बताना है। जैसे कि क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, ये कौन से टेंस में आ रहा है? ये आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ आ रहा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपको ये नहीं बताना कि इंटरोगेटिव है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कहाँ पे आ रहा है। ओके। अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी टेंस आज की, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जहां पे, अब इसको मैं समझा देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात क्या होती है। जहां पे when starting point, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है is given and the work is still going या continuing। जहां पे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है और काम जो है अभी तक चलते जा रहा है, जहां पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और काम जो है वो चलते जा रहा है, यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगा? आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ एक चीज लग जाती है। रहता तो हैज और हैव ही है ना, हैज और हैव ही है। पर इसमें आपके साथ हैज बीन या हैव बीन लग जाता है। हैव बीन या हैज बीन लग जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस पे बीन लग जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस पे बीन लग जाता है। ऐसा काम जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है एंड काम अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि है हमारा हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। प्लस, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूस टेंस है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ अपन लगाते एक चीज सिंस, फॉर या, हाँ सिंस या फॉर, ठीक है। सिंस या फॉर ये बताता है टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट, ये टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर किसका? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट में। एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही, मतलब क्या है? सुबह बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट और कर रही हूं अभी तक चल रहा है। सुबह बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट है कहां से, एंड कर रही हूं चल रहा है। इसको आप कैसे लिखोगे? आई हैव बीन, ठीक है। हैव बीन, पढ़ाई को क्या लिखते हैं? स्टडी, और उसके साथ आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, सिंस, ठीक है। जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। वो 2 महीने से तैयारी कर रहा है। वो 2 महीने से तैयारी कर रहा है, ठीक है। कर रहा है। ही
has been preparing for 2 months। वो 2 महीने से कर रहा है ना, वो 2 महीने से तैयारी कर रहा है। तो he has been preparing for 2 months। ठीक है। अब आता है एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ हैज बीन या हैव बीन। ओके, हैज बीन या हैव बीन यूज कर लिया, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा? वर्ब के फर्स्ट हैज बीन हैज बीन के बाद एक मिनट, नॉट भी तो यूज होगा क्योंकि नेगेटिव है। नॉट भी तो यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो हैज बीन हैव बीन के साथ नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, बताने के लिए कि टाइम क्या है ना, टाइम। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं इसका। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। कितने दिन से? 2 दिन से अभी तक नहीं आ रहा है ना, 2 दिन से स्टार्टिंग पॉइंट एंड कंटिन्यूसली चल रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। ओके, मतलब योर सन हैज नॉट बीन, ठीक है। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन ऐसे यूज करते हैं इसमें। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ कि आपको थोड़ा सा इजी रहे इसको समझना। हाँ, हैज हैव के साथ नॉट, फिर आएगा बीन। ठीक है, हैज हैव के साथ नॉट फिर बीन। योर सन हैज नॉट बीन अटेंडिंग, अटेंड का अटेंडिंग हो गया वर्ड के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अटेंडिंग स्कूल सिंस 2 days। ठीक है, योर सन हैज नॉट बीन अटेंडिंग स्कूल सिंस 2 days, ये हो गया हमारा एक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव पे आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बीन, सब्जेक्ट के साथ बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, क्वेश्चन मार्क, एंड ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या तुम 10 साल से काम कर रहे हो? क्या तुम 10 साल से काम कर रहे, क्या तुम 10 साल से काम कर रहे हो? ठीक है, तो हैव यू, हैव यू बीन, ठीक है, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर आया हैव यू बीन वर्किंग, वर्क का क्या हो गया? वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्किंग हेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर 10 years। हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 years, ये हमारा बन गया सेंटेंस। आपको क्या करना है? आपको ये सब लेके ना सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करना है। अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है ना, आप उसको पहले हिंदी में कन्वर्ट करो एंड समझो कि वो इन चारों टेंसेस में से कहाँ से आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग स्ट्रक्चर से बता दिया, जो कि आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ है, जो कि आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा डिटेल में जाके बता दिया टेंसेस में, क्योंकि टेंसेस में प्रॉब्लम आती ही है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जितना आप लोग को क्लैरिटी दे सकूँ इस चीज में, उतना दे सकूँ। जो हमारे मॉडल क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स होंगे उनको तो हम करेंगे ही, साथ में और भी करेंगे जिससे हमको एक अच्छा ओवरव्यू और लग जाए। ओके, यस, सो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टेंसेस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।